हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ पार्ट 13 शेयर कर दिया है। पहले आप उसे सुन लीजिए, तभी आपको ये वाला पार्ट समझ आएगा। तो आज के पार्ट फोर्स्ड अरेंज मैरिज को हम शेयर करते हैं। गाइस, ये पार्ट थोड़ा रोमांटिक होने वाला है, तो अपने अपने हेडफोन्स को लगा लीजिए। तो चलिए इस पार्ट को हम शुरू करते हैं। वीइंग उस वियर्ड सी ड्रेस को देख के थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो ड्रेस काफ़ी वल्गर भी थी और काफ़ी सेक्सी भी थी। और लंजा ने पहली बार उसे इस तरह की डिमांड की थी। वो कैसे मना कर सकता था, बट उससे शर्म आ रही थी। उसे ये भी फील नहीं हो पा रहा था कि वो किस तरह से हिम्मत करके उस सेक्शन में जाए, उस ड्रेस को उठाए। और यहाँ पर वो वांगजी की तरफ देख के मना करता है, तो वांगजी कहता है, क्यों तुम्हें वहाँ जाकर उस ड्रेस को लेके आने में शर्म आ रही है? तुम एक काम करो, तुम चेंजिंग रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आता हूँ। यहाँ पर विंग, जैसा कि वांगजी बोल रहा था, वो चेंजिंग रूम में जाता है। वांगजी उस ड्रेस का जो साइज़ था विंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर लेके आता है, और वो विंग को चेंजिंग रूम के बाहर से ही वो ड्रेस पकड़ाता है। विंग उस ड्रेस को लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी। यहाँ पर वो उसे पहनता है। वो एक तरह से आप मान लीजिए कि वो ड्रेस थी जैसे जंप सूट होता है, लेकिन बहुत ही सेक्सी, जिसमें से उसके शोल्डर्स बोन दिख रहे होंगे, उसकी जो नेवल है यानी कि नाभि है वो भी दिख रही होगी। और यहाँ पर एक, जिसे कहते हैं ना, ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट सॉक्स उसने पहनी होंगी, जो कि ऊपर तक होंगी। उन स्टॉकिंग्स को पहनकर विंग और भी ज़्यादा रिवीलिंग लग रहा था। उसके गले में एक बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ चोकर था, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था वो। लेकिन उसे अपने बैग का जो चेन थी वो बंद नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर वो लंजा को बाहर निकलता है। लंजा कहता है, विंग मुझे दिखाओ, तुमने वो ड्रेस पहन ली क्या? विंग मना करता है और कहता है, इसका हुक बंद नहीं हो रहा। तो लंजा कहता है, डोंट वरी, गेट खोलो, मैं बंद कर दूंगा। विंग पहले मना करता है, तो लंजा इंसिस्ट करने लगता है, विंग तुम में और मुझ में शर्म कैसी? हम तो वैसे भी कपल है ना, तो तुम्हें मुझसे शर्मा कर मिलेगा क्या? तुम्हें मुझसे शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग कपल हैं और कपल्स के बीच ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। यहाँ पर विंग जो है वो अब और भी ज़्यादा शर्मा रहा था। लंजा की जिस तरह से उस पर नज़र थी, विंग को अब घबराहट हो रही थी। उसने कभी लंजा के सामने इस तरह के कपड़े नहीं पहने। हाँ, उसने एक बार शर्ट पहनी है, बट वो भी बहुत डिसेंट थी। पर ये तो कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? यहाँ पर वो ये चीज़ें मन में सोच रहा था। वो सोच रहा था लंजा कहीं उसे चीप ना समझे, क्योंकि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा रिवीलिंग थी। पर लंजा जैसे ही उस चेंजिंग रूम में आता है, लंजा विंग को देख के और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लंजा देखता है कि विंग उस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वो उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और हाई लेवल लग रहा था, जिसे देखने के बाद लंजा का रोम रोम और भी ज़्यादा भड़क जाता है। वो विंग से कहता है, विंग मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर बाद इस ड्रेस को पहनो। मैं चाहता हूँ इसकी बिलिंग करवा लें हम। चलो अब तुम चेंज कर लो। वो पहले उसकी ज़िपर लगाता है, विंग को मिरर में दिखाता है कि वो कितना सेक्सी अट्रैक्टिव लग रहा है। और अब लंजा के मन में कुछ और ही चलने लगा था। वो विंग को कहता है, ये ड्रेस तो हम लेके रहेंगे। विंग कहता है, नहीं, ये एक्सपेंसिव भी है, और इसका यूज़ क्या? लंजा कहता है, मैं इसका यूज़ जो होगा वो तुम्हें बहुत अच्छे से बताऊँगा। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसका यूज़ क्या है, चलो तुम्हें इसे बाय कर लेना चाहिए। और जैसे ही विंग यहाँ पर चेंज करके बाहर आता है, लंजा ने पहले से ही उससे वो ड्रेस ले ली थी और उसकी बिलिंग भी करवा ली थी। वो ड्रेस काफ़ी सेक्सी थी, सेडक्टिव थी। लंजा यहाँ पर उन ड्रेस को लेकर काफ़ी आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर लंजा जब वो ड्रेस खरीद रहा था, तो यहाँ पर जो उसे बेचने वाला बीटा था, वो लंजा के चेहरे पे ही देख रहा था, और उसके चेहरे पे भी एक अजीब सी मुस्कान थी। और पीछे से जब विंग को आता वो देखता है, तो वो समझ ही गया था कि अल्फा अपने ओमेगा के लिए इस तरह की ड्रेसेस ले रहा है। इसके अंदर भी वो डैडी किंग कहीं ना कहीं ही है। और वो मुस्कुरा रहा था, और वो विंग को ऑल दी बेस्ट बोलता है एक विंग के साथ। यहाँ पर विंग भी शर्मा जाता है। लंजा कहता है, डोंट बॉदर हिम। यहाँ पर वो थोड़ा पोजेसिव फील करता है। विंग जब आगे चल रहा होता है, तो लंजा आराम से आकर उसकी कमर को पकड़ लेता है और कहता है, विंग मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा खा लेना चाहिए, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक होटल में चलें। मुझे तुम्हारे साथ पूल में एक अच्छा सा रिलैक्सिंग सा बात भी लेना है। विंग कहता है, पर पूल के लिए हम किसी होटल क्यों जाएं?
लंजा कहता है हमारी डेट है विंग, तुम भूल गए, और मैं डेट में वो सारी चीज़ें करना चाहता हूँ जो एक पर्वर्ट अल्फा करता है। विंग उसकी चेस्ट पे मारने लगता है। पहले तो वो लोग जाकर कुछ हल्का सा खाते हैं। वांगजी उसे ज़्यादा खाने से मना कर देता है। विंग कहता है क्यों? तो वांगजी कहता है हम होटल भी तो जाएंगे ना विंग, वहाँ पर कुछ हैवी खा लेंगे। अभी तुम कुछ स्लाइड सा खा लो, इसलिए कि स्लाइड से खाएंगे तो यहाँ पर विंग को ओवर ईटिंग नहीं होगी, ओवर हीटिंग नहीं होगी, तो उनके रोमांस में कोई दिक्कत नहीं आएगी और विंग और वो खुल के रोमांस भी कर पाएंगे। वो और विंग कुछ हल्का फुल्का खाते हैं और उसके बाद वो दोनों के दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं, जो कि बहुत ही पास में था। 10 मिनट की ड्राइव के बाद उनका एक होटल आता है। उसकी पार्किंग में यहाँ पर लवांगची गाड़ी लगा लेता है और वो लोग होटल में चले जाते हैं। पार्किंग में गाड़ी जो है वो ड्राइवर लगा देता है आसपास का होटल का, और वो दोनों यहाँ पर जाते हैं, एक रूम बुक करते हैं। लंजा ने काफ़ी लग्जरी रूम उन दोनों के लिए बुक कर दिया था। विंग पहले सोचता है कि लंजा इतने पैसे क्यों खर्च कर रहा है, लेकिन जब वो उस रूम की कीज़ उन्हें मिलती है और वो लोग उस रूम की तरफ जाते हैं, वो रूम बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लग रहा था। उसमें एक जकूज़ी भी थी और वहाँ पर बहुत ही सेक्सी सा एनवायरनमेंट, और तो और उस रूम की खिड़की भी बहुत बड़ी थी और बालकनी भी बहुत सेक्सी थी। विंग जैसे ही देखता है वो आसपास के बहुत सारे खूबसूरत नज़ारों को देखता है। ये कितनी ऊंचाई पे रूम था, ये होटल काफ़ी बड़ा था जिसमें कम से कम 20 से 25 माले थे और ये लोग कम से कम 21वीं मंजिल पे थे। विंग नीचे देखता है तो लंजा कहता है विंग जो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी है मैं चाहता हूँ तुम उसे ट्राई करो। विंग कहता है बट अभी तो मैंने ट्राई की थी। लंजा कहता है तुम समझे नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अब पहनो उसे मेरे ओमेगा की तरह, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने सेक्सी लगते हो इस रूम में उसे पहन के चलते हुए। विंग कहता है लंजा, पर लंजा कहता है मैंने कहा ना पहन के आओ। विंग यहाँ पर लंजा को मना नहीं कर पाता, वो जाता है उस ड्रेस को पहनता है और अभी भी उससे वो बैग की जो जिप थी वो बंद नहीं हो रही थी, तो वो लंजा को अंदर बुला लेता है। लंजा यहाँ पर जैसे ही उसकी जिप लगाता है, लंजा को वो बहुत सेक्सी लग रहा था। लंजा एकदम से विंग को सामने देखकर कहता है विंग यू आर लुकिंग सो सेक्सी। विंग कहता है थैंक यू लंजा। लंजा यहाँ पर उसे वॉशरूम से बाहर लेके आता है और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि इस ड्रेस में तुम मेरे साथ बालकनी में आके खड़े हो। विंग कहता है नहीं, कोई देख लेगा, मैं बहुत ही अलग लग रहा हूँ, वल्गर तो नहीं लग रहा। यहाँ पर लंजा उसके नेक पे किस करते हुए बैक साइड से सांसें छोड़ते हुए कहता है नहीं, तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, सेडक्टिव, सेक्सी, लवली, और तो और तुम मेरे प्यारे विंग लग रहे हो। जैसे वो ये बोलता है ना, विंग का तो जैसे दिल की धड़कनें बाहर ही आने को हो गई थी। विंग यहाँ पर देखता है, शर्मा जाता है। लंजा उसके चोगर को ही देख रहा था। वो बड़े ही प्यार से विंग के बालों में हाथ फेरता है और कहता है विंग क्या तुम थोड़ी हील्स भी ट्राई कर सकते हो। विंग ने कभी हील्स नहीं पहनी थी, तो वो कहता है नहीं लंजा, मेरा बैलेंस नहीं बनेगा, ऊपर से मेरे पास हील्स हैं भी नहीं। तो लंजा कहता है ठीक है कोई बात नहीं, क्या तुम पद्दी चढ़ सकते हो, मेरी बैग से मैं तुम्हें उठाना चाहता हूँ। विंग को ऐसा लगता है कि लंजा ट्राई क्या करना चाहता है। वो उसकी बैग पे चढ़ जाता है, लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि जिसकी वजह से उसकी लेग्स पूरी अच्छे से वाइड ओपन थी, जिसकी वजह से यहाँ पर विंग को एक अलग सी सेंसेशन उसके मन में छा रही थी। और लंजा भी जानता था कि उसने विंग के साथ क्या किया है। यहाँ पर वो बड़े ही प्यार से विंग की बॉडी को स्टिमुलेट कर सकता था। वो जान के उसके बैक से उसकी हिप्स को पकड़े हुए था और वो बड़े ही प्यार से आगे चला जाता है। विंग कहता है लंजा कुछ हो रहा है। लंजा कहता है कोई बात नहीं, होने दो, यहाँ पर बड़ा ही कोई और है, एक मैं हूँ, एक मेरा ओमेगा है, और वैसे भी अल्फा ओमेगा के बीच तो ये नॉर्मल सी बात है ना। यहाँ पर वो लोग बाहर जाते हैं। लंजा देख रहा था कि विंग बहुत अनकम्फर्टेबल है, वो विंग को उतार देता है। फिर वहाँ पर एक शैम्पेन भी रखी हुई थी और लंजा उन शैम्पेन्स को तो ग्लास में डालता है। विंग कहता है सच सच बताओ, क्या तुमने ये पहले से प्लान किया हुआ था? लंजा मना करता है। विंग जानता था कि लंजा झूठ बोल रहा है, पक्का इसने ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही प्लान कर ली थी। विंग लंजा को देखता है और कहता है सच सच बताओ। लंजा मुस्कुराता है। उसकी जो मिस्चीवियस स्मिर्क थी ना, उसे देखकर विंग समझ आता है
आज कुछ तो घमासान होने वाला है। और विंग बेचारा धीरे धीरे उस वाइन को पीने लगता है। वो वाइन पीने में बहुत सूदिंग थी, लेकिन उसका नशा जो था वो एकदम से बहुत ज़्यादा हिट कर रहा था। विंग को जैसे तन बदन में आग लगती हुई नज़र आ रही थी। और वो लंजा की तरफ देखता है और कहता है, तुमने ये कौन सी वाइन मंगवाई है? लंजा मुस्कुरा के कहता है, ये एक लव वाइन है। जब ओमेगा इसे पीता है तो उसकी हीट आ जाती है, और जिसकी वजह से वो एक अल्फ़ा को भी रेट में ला सकता है। भी मुझे ये वाइन मिली तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसे यूज़ करें एक दूसरे पर। तो मैंने इसे यूज़ करने का समझा। मुझे देखना था ये इफ़ेक्टिव है या नहीं। विंग कहता है, यू परवर्ट लंजा, तुम बहुत बुरे हो। यहाँ पर लंजा बड़ी प्यार से विंग के पीछे आता है। वो विंग की नेक को किस करने लगता है। विंग मुआयन कर रहा था क्योंकि उसके शोल्डर जो थे वो उस ड्रेस में वो क्रॉप टॉप टाइप था, और एक तरह से मतलब ये लगा लो कि उसका टमी विजिबल था, उसके शोल्डर्स विजिबल थे, उसकी बैक भी हाफ चीर में थी और हाफ सब कुछ दिख रहा था। और उसकी टांगों पे तो उसने मानो बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी जो कि रिवीलिंग लग रही थी। विंग यहाँ पर मुआयन कर रहा था और लंजा उसकी बॉडी पे हाथ फिरा रहा था, और वो विंग को सेक्सी तरीके से छूते हुए कहता है, विंग यू आर जस्ट अमेजिंग। मैंने इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल ओमेगा कभी नहीं देखा। आई रियली लव यू। वो विंग की नेक पे हाथ फिराता है और किस करता है। विंग भी अब मुआयनिंग कर रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि लंजा उसे इस तरह से पागल कर देगा। उसने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी। अब लंजा उसकी नेक से खेलने लगता है, उसकी नेक पे गरम गरम सांसें भरने लगता है, और वो धीरे 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 स्लोली अपने हाथों से विंग की बैक पे प्रेस करता है जैसे उसे मसाज दे रहा हो। पहले वो उसे शोल्डर मसाज देता है और देन वो उसे बैक पे मसाज देता है। ये मसाज कब धीरे धीरे उसकी ज़िप तक आती है और वो ज़िप को हल्का हल्का स्लोली खोलने लगता है। जब वो ज़िप को धीरे धीरे नीचे लाता है और पूरा खोल देता है, तब विंग की आंखें खुलती हैं और उसे एहसास होता है कि लंजा ने ये क्या किया। विंग कहता है, लंजा यहाँ नहीं, ये बालकनी है। लंजा कहता है, हम 21st फ्लोर पे हैं, कोई नहीं देखेगा। विंग फिर भी पैनिक होता है, घबराता है, मना करता है, पर लंजा उसे धीरे से रेलिंग की तरफ पुश करता है और विंग को नीचे देखने के लिए कहता है, और कहता है, अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल रखना। वैसे भी इतनी दूर से कोई देख तो नहीं पाएगा, बट फिर भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एक्सप्रेशंस को मेरे अलावा कोई और एंजॉय करे। वो धीरे धीरे विंग की सारी ड्रेस को खोल देता है और वो विंग की ड्रेस को उसकी नॉर्मल नी लेंथ तक ले आता है। विंग यहाँ पर ऑब्वियसली नीज तक पूरा फुल नेकेड था ऊपर से लेकर, और लंजा यहाँ धीरे धीरे अपनी जो जैकेट थी वो विंग को कहता है, विंग तुम बहुत सेक्सी लग रहे हो। वो विंग को कहता है, क्यों ना तुम मेरी जैकेट को पहन लो। वो अपना जैकेट यानी कि अपने एक तरह से ब्लेजर उतारता है और विंग को पहना देता है, लेकिन विंग अभी भी उसके बॉटम जो थे वो अभी भी कहीं ना कहीं न्यूड थे। और यहाँ पर लंजा धीरे धीरे अपनी भी सबको खोल देता है, और यहाँ पर वो धीरे धीरे विंग को देख रहा था, और उसके बाद वो अपने आप को जिप से निकाल लेता है। वो धीरे धीरे अपने प्राइवेट जो जगह थी उसे विंग की जगह से रब करने लगता है। विंग भी मुआयन कर रहा था क्योंकि उसकी यहाँ पर धीरे धीरे हीट जाग गई थी, और लंजा यहाँ पर पहले तो उसे रब करता है, फिर वाइन का गिलास उठाकर वाइन को विंग की बैक पे थोड़ा सा लगाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी वेटनेस हो रही थी। वो विंग को अभी भी देख रहा था, और फिर वो उस वाइन से खुद को भी भिगा लेता है। दोनों के अब पार्ट काफ़ी ज़्यादा वेट हो गए थे, जिसकी वजह से वो स्लोली विंग में खुद को इंडल्ज करने की कोशिश करता है और एंटर करता है, जिसकी वजह से विंग के मुंह से सॉफ्ट सी करहराने की आवाज़ें निकलती हैं। विंग यहाँ पर आवाज़ कर रहा था, और लंजा को ये बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव, प्यारा, सेक्सी, बहुत ही लस्टफुल लग रहा था और बहुत ही क्यूट सा लग रहा था। वो कहता है, विंग क्या तुम मेरे लिए आज अपने आप को कंट्रोल करने से रोक सकते हो? मैं तुम्हारी आवाज़ें सुनना चाहता हूँ। विंग जो कि बेचारा कुछ बोलता ही नहीं,
लंजा यहाँ पर नॉन स्टॉप उसके साथ सब चीज़ें कर रहा था और विंग अपनी मोयनिंग को रोक नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मोयन करने लगता है। वो जानता था कि लंजा एक बीस्ट है और वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन विंग भी अब खुद पे कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो अपनी आवाज़ों को नहीं रोकना चाहता था। वो लंजा को फुल फील करता है और उसके बाद अपनी आवाज़ों को बिल्कुल नहीं रोकता। वो मन में सोचता है कि ये उसकी प्लेजर की बहुत अच्छी रात है, तो वो अपने आप पे क्यों कंट्रोल करे। और ऑब्वियस सी बात है, लंजा और वो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो आउट ऑफ वेडलॉक चीज़ें कर रहे हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये तो बनता ही है ना। विंग अब खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। वो इस चीज़ को पूरा एंजॉय करता है और वो फुल ऑन बड़े ही प्यार से लंजा के साथ उस चीज़ को एंजॉय करने लगता है। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि ये चीज़ें इतना फ़न होंगी। उसे ये चीज़ें करते हुए अब मज़ा आने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज़ अब रुके ही ना। दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और ओवर एक्साइटेड भी कह सकते हैं। और यहाँ पर विंग को काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था और उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना फ़नी होगा, इतना फ़न लविंग होगा। उसने लाइफ में हर चीज़ को बहुत ज़्यादा तरसा है। वो बहुत डरता था कि आगे चल के कोई चीज़ इतनी ज़्यादा सेक्सी होगी या नहीं, या वो अपने हस्बैंड से चीज़ों की डिमांड कर पाएगा या नहीं। बट ऐसा नहीं है। लंजा उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोचता है, थॉटफुल है और लिटरली आज उसे जो ये प्लेजर मिल रहा था ना, ये इसे इतना अच्छा लग रहा होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है कि विंग सच में मन ही मन चाहता था कि जैसे लंजा रुके ही ना। वो यहाँ पर बिल्कुल भी किसी चीज़ का भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए उस चीज़ को फुल ऑन एंजॉय करता है। वो भूल जाता है वो कहाँ खड़े हैं। उनकी आवाज़ें ऊपर नीचे के फ्लोर पे तो ऑब्वियसली जा ही रही होंगी, लेकिन विंग को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसे किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसे अपने और लंजा के उस आत्मिक सुख से इतना अच्छा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी अपने आप को रोकना नहीं चाहता था। दोनों इसी तरह से इंडल्ज होते हैं। विंग नीचे देख रहा था कि नीचे के लोग उसे चींटी बराबर ही दिख रहे थे और यहाँ पर अगर अब कोई उसका चेहरा भी पढ़ना चाहे तो इतनी दूर से नहीं जान सकता कि कौन है। वो पर्वर्टली और भी ज़्यादा नॉइसेस करने लगता है। उसकी सेक्सी आवाज़ें आसपास गूंज रही थी। विंग ये सब चीज़ें जान के कर रहा था। वो जानता है कि अब इससे लंजा और भी ज़्यादा सीड्यूस हो जाएगा और वैसा ही होता है जैसे कि वो चाहता था। वो यही तो चाहता था। वो लंजा को सीड्यूस फील कराना चाहता था और जो कि लंजा हो भी रहा था। यहाँ पर विंग के चेहरे पे एक नोटी सी स्mirk आती है। वो कहता है, लंजा, आई वॉन्ट यू प्रॉपरली, यू आर माइन। तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे हो, माई हस्बैंड, माई अल्फ़ा। यहाँ पर विंग की ये बातें सुन के लंजा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो खुद को बेंड करता है विंग के ऊपर और यहाँ पर वो खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीज़ कर देता है विंग के अंदर ही। यहाँ पर विंग बच्चे और नहीं चाहता था। वो कॉन्ट्रासेप्टिव भी ले रहा था। अब वो सेफ था, इसलिए उसे कोई डर नहीं था। यहाँ पर वो दोनों ही इस मोमेंट एक दूसरे के ऊपर ही रहते हैं। लंजा कहता है, विंग, कितना मज़ा आया ना। पहली बार मैंने आउटडोर ये चीज़ें ट्राई की हैं, बालकनी ही सही, बट मैंने कभी ये चीज़ों का प्लेजर नहीं लिया था। विंग कहता है, मैंने सुना है यहाँ का बाथटब काफ़ी अच्छा है, क्यों ना जकूज़ी में राउंड 2 किया जाए। लंजा एग्री हो जाता है। लंजा यहाँ पर विंग को अपनी गोद में उठाता है और उस ड्रेस को विंग के पैरों से ही निकाल देता है। उसकी ड्रेस वो बेचारी बालकनी में थी और वो विंग को अपनी गोद में ही उठाकर ऐसा कैसा अंदर जकूज़ी के लिए ले जाता है। जकूज़ी में विंग को डाल देता है। वो जकूज़ी में पानी भरा हुआ था, रोज़ पेटल्स थे और विंग समझ आता है कि लंजा ने बहुत सारी चीज़ों की बुकिंग बहुत पहले ही कर ली थी। वो लंजा से कहता है, तुम्हें ये वक्त कब मिला। वो लंजा से पूछ ही रहा होता है कि लंजा कहता है, जब तुमने मुझे सुबह कहा कि तुम इस तरह से मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर सारी पहले से ही बुकिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे रोज़ पेटल्स, अरोमा कैंडल्स सब बाथरूम में लगी हुई थी। जकूज़ी पूरी की पूरी अच्छे से हर्बल बाथ के साथ भरी हुई थी। विंग यहाँ पर देखता है धीरे से लंजा के कोट जो कि भीग चुका था उसे भी यहाँ से उतार के रख देता है। विंग कहता है, लेकिन हम पहन के वापस क्या जाएंगे, हमारे तो कपड़े भीग गए। लंजा कहता है, उसकी टेंशन मत लो, मैंने पहले ही
शिचनग को कह के हमारे लिए काफ़ी सारी चीज़ों की अरेंजमेंट कर ली थी। शिचनग का नाम आता ही विंग और भी ज़्यादा शाय फील करता है और कहता है लंजा उन्हें बताने की क्या ज़रूरत थी। यहाँ पर लंजा कहता है विंग शादी के बाद हम यहाँ पर डेट पे आए हैं तो वैसी बात है, हम सिर्फ हंसी मजाक करने मूवी देखने तो नहीं आए ना, हम कपल हैं और कपल्स के बीच ये चीज़ें काफ़ी आम हैं। कम ऑन ब्रदर जानते हैं। यहाँ पर वो भी अपने कपड़ों को धीरे से खोलता है और उसके बाद विंग के साथ इंटीमेट होने के लिए उस जकूज़ी में आ जाता है। दोनों यहाँ पर लंजा बैठता है, विंग उसकी गोद में आ जाता है। दोनों ही इसी टाइम में ऐसे ही पोजीशन में एक दूसरे के साथ इंडल्ज होने लगते हैं और अपनी लाइफ के सेक्सुअल एक्टिविटी का मज़ा उठाने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहे थे। सेक्सी मोयानिंग की आवाज़ें आसपास गूंज रही थी और लंजा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा था। इस बार वो पहली बार से भी ज़्यादा रफ था और विंग को ये रफनेस काफ़ी अच्छी लग रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लंजा एक बार भी बाहर रिलीज़ नहीं करता। इवन वो लोग जकूज़ी के बाद बेड पे भी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। उसके जो गले में चोकर था लवांग जी से जान के खींचता था ताकि जो विंग है वो एकदम से चौक हो जाए और यहाँ पर उन दोनों को जो भी मन करे उन चीज़ों को, उन हर चीज़ को वो एक्साइटेडली परफॉर्म करें। ऐसे ही लगभग लंजा और विंग 4th राउंड भी अपना कंप्लीट कर लेते हैं जो कि काउच पे होता है। और फिर विंग के अंदर तो जैसे मानो जान ही नहीं थी। उन्होंने बालकनी, जकूज़ी, बेड और काउच चारों पे ही अपनी चीज़ों को काफ़ी इंजॉय कर लिया था। अब ऐसी ही कंडीशन में लंजा विंग को उठाता है। 4th राउंड कंप्लीट होने के बाद वो बेड पे आ जाते हैं। दोनों के दोनों ऐसे ही बिना कपड़ों के सो जाते हैं। और गाइस देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। फाइनली ये दोनों एक हो रहे हैं और अपना टाइम काफ़ी नॉटी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में इनकी लाइफ में क्या क्या और होगा। क्या इसी तरीके से ये इस चीज़ों को एंजॉय करेंगे, इन्हें इतना ही फन मज़ा आएगा या एक दूसरे से बोर हो जाएंगे। देखते हैं आने वाले टाइम में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।